Group welcomes you to the Andaman Islands. Experience the magic of the islands by land and sea, starting with Bella Bay, a luxury cruise offering breathtaking sunsets, live music, and unforgettable private events. Sail serene waters while indulging in fine dining and premium drinks beyond the waves in Port Blair. TSG Emerald View, one of the Andaman's most trusted names, offers cozy rooms, a vibrant ambiance at the Bridge Bar, and the beloved Ruchi restaurant, praised by locals and travelers alike. On Havelock Island, TSG Blue sets the perfect island vibe with charming cottages, a beautiful pool, and a short walk to Radhanagar Beach. The Blue Cafe is the ultimate spot to unwind. On Neil Island, TSG Aura offers sunrise views from balcony rooms, direct beach access to Sitapur Beach, and farm-to-table dining at Moonlight Restaurant. Back in Port Blair, TSG Grand blends elegance and comfort with cozy rooms, Mehak multi-cuisine restaurant, and handcrafted cocktails at the Trench Bar. Port Blair's dining scene is redefined by Mavi Rooftop Lounge, the city's newest hotspot with live music, coastal charm, and fusion cuisine. Beyond hospitality, TSG Charitable Foundation empowers the Andamans, advancing health, education, and livelihoods. Discover hospitality like never before with TSG Group, where every stay, on land or at sea, becomes a cherished memory. TSG चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से स्टेट लेवल ड्राइंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसके उद्घाटन के लिए मैं भास्कर जी को गीत प्रज्वलित करने के लिए इनवाइट करना चाहूँगी। Good morning everyone. कौन कौन ब्रेकफास्ट नहीं किया हाथ उठाओ। आप नहीं किया, भोजन नहीं किया, क्या करें अभी? बिस्किट दिया, बिस्किट लिया, बिस्किट नहीं मिला। आप बिस्किट हम देंगे क्योंकि बिना ब्रेकफास्ट आया, मतलब थोड़ा बहुत बिस्किट वगैरह खा लीजिए, ठीक है? ओके? तो ड्राइंग शीट दिया जा रहा है। ऑल द बेस्ट। बढ़िया, अपना मन, आपका जो आइडिया, आपको जो सोच, ये ड्राइंग शीट में आ जाना, ठीक है? टॉपिक क्या है आपका? द हैप्पीएस्ट डे इन योर लाइफ। इतना बढ़िया टॉपिक है, ठीक है? बहुत कुछ आप सोच के लिख सकते हैं। हैप्पीएस्ट डे, आपका हैप्पीएस्ट डे क्या था? So each person has his own happiness. वो happiness को आप लोग अपना drawing sheet में कर दीजिए, ठीक है? All the best students. To see so many happy faces here, and I'm really excited to see आप लोग क्या हम अपने sheets में draw करेंगे, and give it your best, and all the best guys. ड्राइंग शीट मिल गया है, तो ड्राइंग शीट में आप अपना फुल नेम लिखेंगे, स्कूल का नाम लिखेंगे और कौन सा क्लास में पढ़ते वो लिखेंगे, क्लास और स्कूल का नाम, ठीक है? कैपिटल लेटर में ऊपर में साइड में लिख दो, ठीक है? एंड आज का टॉपिक पता है ना सभी को? हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ, ठीक है? उससे रिलेटेड जो भी ड्राइंग है आप लोग बनाओ। सबका नमस्कार। पहले हम निकोबार टाइम्स को स्वागत करना चाहता हूँ कि वो अक्सर हमारा प्रोग्राम जो भी टीएसजी फाउंडेशन होता कवर करता, उन लोगों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम लोग बच्चों के लिए ओपन ड्राइंग कंपटीशन रखा 2 ग्रुप में, एक 7 से 12 और 12 से 17। सो टॉपिक जो
जो बच्चे लोग को दिया है, द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। सो अपना जो बेस्ट अपना लाइफ में हुआ है वो मन से लेके ड्राइंग पेपर में इन लोग लेके आएंगे। और जो 12 to 17 है वो है द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। देखिए आज यूथ है इंडिया का बैकबोन। अब ये 12 उम्र से 17 उम्र का जो भी मन में इसका बारे में आता है, देश का बारे में आता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। दिस इज जस्ट टू चैनलाइज देयर थॉट। इन लोगों को थॉट प्रोसेस को चैनलाइज करने के लिए हम लोग ये जो प्रोग्राम किया है, द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स और द बेस्ट डे इन माई लाइफ। सो अभी जो फर्स्ट ग्रुप का जो कार्यक्रम शुरू हुआ, सेकेंड ग्रुप आफ्टर 1.5 hours होगा, फिर 4 बजे ये प्रोग्राम का अंतिम होगा, जिसमें जजेस हम लोग 5-6 जजेस, सब प्रोफेशनल जजेस है, जो ड्राइंग टीचर्स है, ताकि बच्चों लोग का जो ड्राइंग स्किल्स का इन लोग स्वागत कर सकते हैं। सो वी आर गिविंग फर्स्ट प्राइज फॉर ईच ग्रुप 6,000, सेकेंड प्राइज 4,000, थर्ड प्राइज 2,000 एंड कंसोलेशन प्राइज 5,000 करके कंसोलेशन प्राइज दे रहा। दिस इज ओनली टू एनकरेज द चिल्ड्रन। ये बहुत स्कूल से आए हैं हम। आई ऑल्सो वांट टू थैंक ऑल द स्कूल्स, स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल ड्राइंग टीचर्स फॉर हैविंग रेस्पॉन्डेड सो वेल। हमारा ये इनिशियली जो हमारा जो आइडिया था कि 9 to 10:30 सब ग्रुप्स खत्म करना, लेकिन एक ग्रुप में 200 बच्चा, ये हमारा लिमिट था 200, बट हम लोग 400 लेना पड़ा क्योंकि रेस्पॉन्स उतना अच्छा था। वी डिडंट वांट टू डिसअपॉइंट द चिल्ड्रन। थैंक यू। TSG चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से स्टेट लेवल ड्राइंग कंपटीशन हो रहा है, जिनमें अभी 7 to 12 एज ग्रुप के बच्चे आए हैं, जिनका टॉपिक है द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय ड्रीम। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बच्चे आए हैं अभी। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि बहुत कम बच्चे आएंगे, लेकिन अभी ऑलमोस्ट 500 हो गए हैं। तो अभी ये एज ग्रुप का होने के बाद 13 to 17 जिनका टॉपिक है द इंडिया ऑफ माई ड्रीम, वो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे 10:30 को। तो हमारा जो इवेंट है दैट इज़ ऑन 2 सेशंस। पहला सेशन जो है वो है 7 से 12 के लिए, उसके बाद के बच्चे हैं 13 to 17 के लिए, जिनके लिए टॉपिक अलग होगा, और उनकी टाइमिंग है 10:30 to आई गेस 12 तक है। 1 आवर के लिए है, 10:30 to 11:30 तक होगा, 1 आवर के लिए होगा। और उसके बाद इसका जो फंक्शन होगा बाद में, जिसमें उनको प्राइज़ दिया जाएगा, वो शाम को किया जाएगा। तो हम एक्चुअली बहुत खुश है यहाँ पे ये चीज़ ऑर्गेनाइज़ हो रही है। मतलब बच्चों को मोटिवेशन मिल रहा है, और ये फाउंडेशन की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया कि ये कंपटीशन किया जा रहा है। तो यहाँ पे इतना एक्सपेक्टेशन नहीं किया था, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ये ड्राइंग कंपटीशन के लिए, इसलिए पेरेंट्स बच्चों को लेके आ रहे हैं। इवन की रजिस्ट्रेशन ख़त्म होने के बाद भी उनका बच्चे आ रहे हैं, तो वेरी हैप्पी फॉर दैट। थैंक यू। ये जो कार्यक्रम है ये TSG फाउंडेशन के तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है, और ये ड्राइंग कंपटीशन है। यहाँ पे 2 एज ग्रुप के बच्चों को डिवाइड कर दिया गया था, 7 to 13 ईयर्स एंड 13 to 17 ईयर्स। एंड दोनों का टाइमिंग भी अलग है, क्योंकि ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स जो पार्टिसिपेट करे हैं, पहले ये एज्यूम किया गया था कि 200 होंगे, बट अभी देखें तो रजिस्ट्रेशन में अराउंड 400 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो 7 से जो 13 साल के बच्चे हैं उनके लिए दूसरा टॉपिक दिया गया है, दैट इज़ द हैप्पीएस्ट डे ऑफ देयर लाइफ। एंड जो 13 to 17 ईयर्स का है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, यानी कि मेरे ड्रीम के हिसाब से मेरा इंडिया कैसा है। तो 2 सेशन में डिवाइडेड है। अभी का जो प्रोग्राम है ये 10:30 तक चलेगा, और इसके बाद में सेकेंड बैच जो है 10:30 से स्टार्ट होगा। TSG चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे द्वीपों में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यह एक ऐसा चैरिटेबल फाउंडेशन है जो हर एक फील्ड में बढ़ चढ़ के कार्य कर रहा है, और कहीं न कहीं उसे काफी सफलता और हम सभी द्वीपवासियों का प्यार हासिल हो रहा है। तो इसके पीछे मैं चाहता हूँ जितने भी हमारे TSG चैरिटेबल फाउंडेशन की टीम है, मेंबर्स हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। जैसे कि ये जो कार्यक्रम है आप सभी को मालूम होगा, इस समय हमारे TSG चैरिटेबल फाउंडेशन ने ये निर्णय किया कि जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं
जिनकी आयु 7 से लेकर 17 उम्र तक है, उनके लिए एक स्टेट लेवल ड्राइंग कंपटीशन रखा जाएगा। और मुझे बताते हुए काफी खुशी हो रही है। पहले ये निश्चय किया गया था कि मात्र 200 ही बच्चे को हम पार्टिसिपेशन में लेंगे, लेकिन इतना रुझान आया है इस कार्यक्रम में, पूरे हमारे साउथ अंडमान के सभी कोने से इतने कॉल्स आए हैं हमारे फाउंडेशन को कि उन्हें अपना शेड्यूल बदलना पड़ा है। पहले ऐसा था कि एक ही समय में 1 से 1.5 घंटे के भीतर ही पूरा कार्यक्रम समाप्त करने का शेड्यूल था, लेकिन मुझे जब बताया आमिर भाई जो कि इसके पूरे करता रहता है, पूरे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन्होंने बताया कि इतने कॉल्स आ रहे हैं, टीचर्स को कॉल कर रहे हैं, स्कूल से प्रिंसिपल्स कॉल कर रहे हैं, पेरेंट्स कॉल कर रहे हैं, मोर देन 500 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेशन किया है। हमारे बीच जो हमारे मेहमान बैठे हुए हैं टीएलजी भास्कर जी, जो कि चेयरमैन हैं टीएलजी चैरिटेबल फाउंडेशन की, साथ ही साथ हमारे उनके जो बेटे हैं, उनके जो कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चल रहे हैं, उनके नक्शे कदम पर हमारे मिस्टर दक्षिण भास्कर जी, जो कि डायरेक्टर हैं टीएलजी होटल्स के, उनके लिए जोरदार तालियां। उसके साथ हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है ओनर ऑफ टीएलजी फार्मेसी एंड बे लीफ होटल मिस्टर सचिन जी, उनके लिए भी एकदम जोरदार तालियां। हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं सभी यहाँ पर जरूर रहते हैं। और साथ ही साथ नारी शक्ति के रूप में हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है हमारी जुबैदा मैम जी, सोशल वर्कर, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। आज ये कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। पेरेंट्स और बच्चे बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। बम्बू प्लाट से भी कुछ बच्चे या पेरेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं। तो इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले एक छोटा सा एक क्लासिकल डांस है, उसे शुरू करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहता हूँ सारस डांस एकेडमी के छोटे नन्हे मुन्ने कलाकार को। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये वेलकम डांस रहेगा। मिस्टर अनुराग कुमार रॉय, एक बार जोरदार ताली में स्वागत करें। वो आर्टिस्ट जो कि मात्र कक्षा 10वीं की छात्र हैं केवी स्कूल की, और उसी प्रकार मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र क्लास 8 के मिस्टर अनुराग कुमार रॉय। तो कहते हैं खुदा के रहमो करम पर हम नाज करते हैं, वही मालिक है जिसके नाम से हर शाम का आगाज करते हैं। तो आइए फिर से एक गीत की ओर बढ़ते हैं और मालिक को याद करते हैं। ईश्वर के प्रति एक प्यारा सा इंस्ट्रूमेंटल। आपको पता है गणेश चतुर्थी का जो पर्व है चल रहा है हमारे पूरे भारतवर्ष में, कहीं तो पूरे देश में चल रहा है गणेश चतुर्थी का पर्व। उसी के हिसाब से हमने गणेश जी के ऊपर एक प्यारा सी प्रस्तुति हमने प्रिपेयर किया है छोटे बच्चों ने, चाहिए उन्हें सुनिए।
डिस्ट्रीब्यूशन की ओर बढ़ते हैं तो आपको हम बता दें कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आपको जो 7 से 12 वर्ष का जो कैटेगरी था उसमें भी 5 कंसोलेशन प्राइजेस रखे गए हैं और उसके बाद फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। उसी प्रकार जो सीनियर कैटेगरी रखा गया था 13 to 17 ईयर्स उसमें भी हमने छांट के निकाले। हमारे जो टीचर्स हैं उन्हें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी है कि जो फाइनलिस्ट है, टॉपर्स है, उन्हें सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि सभी बच्चों ने बहुत मेहनत की है। मैंने खुद देखा है सभी का ड्राइंग, सभी की कला को बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने बनाया है, बहुत मेहनत किया है। और एडवांस में ये अच्छी बात थी कि हमने थीम बताया तो उन्होंने घर में प्रैक्टिस किया है, उसका जो नतीजा है, उसका जो फल है, उसका जो स्वरूप है हम पेपर में देख सकते हैं। इसीलिए तो जो फैकल्टीज थे जो साइन करने आए थे, हमारे जो टीचर्स, उन्होंने काफ़ी अपने जो माथे के पसीने छुड़ाए हैं सिर्फ जो फाइनलिस्ट को निकालने के लिए। तो ऐसा नहीं है जो प्राइज के लिस्ट में आए नहीं है उनका मेहनत कम था, उनका लगन कम था, उनकी कला में कोई कमी थी, वे भी जरूर सक्सेस होंगे। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एक किसी अच्छे कवि ने 2 लाइन कही थी, गिरते हैं सहसवा ही मैदानी जंग में, वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चल गए। इसका मीनिंग ये है कि एक पार्टिसिपेशन लेना कोई भी बड़े खेल में, टूर्नामेंट में, कंपटीशन में, ये बहुत बड़ी बात है। आप बैक टू स्टेज या बाहर से आप बहुत बात कर सकते हैं, लेकिन पार्टिसिपेशन लेना बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूँ जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उनके लिए एक बार जोरदार ताली। तो आइए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करने से पहले हमारे बीच हमारे और भी कुछ जाने माने मेहमान यहाँ पर आए हुए हैं, जैसे कि मिस्टर M.A. साजिद जी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं चाहता हूँ उनके लिए भी जोरदार तालियां, बहुत ही बड़े फोटो करते हैं, अभी हमारे बीच आए हुए हैं हमारे बीच में। उसी प्रकार ईश्वर भाई हमारे बीच यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत हुआ अभिनंदन करना चाहता हूँ। इसी प्रकार धीरज भाई भी हमारे बीच यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूँ। इसी प्रकार नारी शक्ति के रूप में हमारे बीच बिंदु मैम यहाँ पर मौजूद है, मैं उनका भी चाहता हूँ स्वागत करें। इसी प्रकार फातिमा मैम भी यहाँ पर मौजूद है, इन सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करूँगा। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जो कंसोलेशन 5 जो बच्चे थे जूनियर कैटेगरी का, उन्हें प्राइज देने के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ। हमारे बिंदु मैम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैम प्लीज़ आप स्टेज पे आइए और अपने हाथों से ये जो पुरस्कार है इसे दिया जाए। आपको हम बता दें, जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो विनर्स हैं, जो कंसोलेशन है 5 जो बच्चे हैं, उन्हें सर्टिफिकेट के साथ साथ एक ट्रॉफी और साथ में कैश पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो पहला नाम है ईशाना प्रसन्न टोपनो। ईशाना प्रसन्न टोपनो। जूनियर कैटेगरी स्टेट लेवल ड्राइंग कंपटीशन organized by TLG Charitable Foundation. Consolation prize first Ishana Prasanna Toko. Next है फातिमा रिजवाना। फातिमा रिजवाना क्लास 6 की छात्रा है, क्रिसेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। थैंक यू मैम। अब मैं फातिमा मैम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैम प्लीज़ आप स्टेज पे आइए। और जो 2 बच्चे हैं जो हमारे कंसोलेशन प्राइज लिस्ट में हैं, उनका नाम है रिधान। जोरदार तालियां रिधान के लिए। क्लास 6 कॉमर्स स्कूल, मास्टर रिधान, क्लास 6 कॉमर्स स्कूल। थैंक यू। और 5वां नाम है पी हर्षिता। पी हर्षिता, क्लास 6 गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल करली। उनके बिहाफ में उनके पेरेंट्स आए हैं ये ट्रॉफीज लेने के लिए। सर्टिफिकेट मॉर्निंग दिया जा चुका है। जोरदार तालियां। पी हर्षिता, क्लास 6 गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंडीगढ़। थैंक यू मैम। तो आइए हमारे बीच और भी एक कलाकार बैठे हुए हैं, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहेगा। एक छोटी सी नन्ही कलाकार है जो आप सभी के लिए एक ऐसी प्रस्तुति करेंगे जो आज के जो भागदौड़ की जो जीवन है उसमें हमारे लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। एक योगा
करने के लिए मैं टैलेंटेड गर्ल को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। जोरदार ताली से स्वागत करें। जो योगा एक ऐसी क्रिया है जो आज हमारे भारतवर्ष से शुरू हुई है और इसकी गूंज पूरे विश्व में फैल रही है, जो कि हमारी जो शारीरिक मानसिक जो गतिविधि है उसमें सुधार लाने के लिए बहुत बड़ा कार्य रहता है योगा का। तो जोरदार तालियां हमारे योगा आर्टिस्ट के लिए। तो आइए फिर से एक बार कंसोलेशन प्राइज की ओर बढ़ते हैं अब सीनियर कैटेगरी की ओर। और यह पुरस्कार देने के लिए मैं हमारे ईश्वर भाई से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप प्लीज मंच पर आइएगा। और यह पुरस्कार देने के लिए जो सीनियर कैटेगरी के जो कंसोलेशन कैंडिडेट्स हैं, मैं उनका नाम बुलाना चाहूँगा जिन्हें सर्टिफिकेट दिन के समय दिया जा चुका है, अब दिया जाएगा, जो कैश पुरस्कार है और एक खूबसूरत ट्रॉफी हमारी टीएचजी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से। पहला नाम है नमीशा एस। नमीशा एस, जोरदार तालियां नमीशा एस के लिए। क्लास 10 सेंट मैरी स्कूल। नमीशा एस, क्लास 10 स्टूडेंट, सेंट मैरी स्कूल। नेक्स्ट है प्रज्ञा विश्वास। प्रज्ञा विश्वास, क्लास 8 नेवी चिल्ड्रन स्कूल। प्रज्ञा विश्वास। नेक्स्ट है शरीन संजू। शरीन संजू, क्लास 10 कामा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, क्लास 8। अगला स्टूडेंट है एम अदर्शना। एम अदर्शना, क्लास 8 कामा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कंसोलेशन प्राइज स्टेट लेवल ड्राइंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड बाय टीएचजी चैरिटेबल फाउंडेशन। अब मैं धीरज भाई से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सर प्लीज आप मंच पर आए। धीरज भाई। वंदना जी, वंदना, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जी वंदना।
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो आइए फिर से एक प्यारी सी इंस्ट्रूमेंटल प्रस्तुति देखते हैं और मंच पर बुलाते हैं फिर से एक बार साजिद अली एंड अनुराग। फिर से एक बार मैं धीरज भाई से कहना चाहता हूँ, फिर से एक बार जहमत उठाए सर, आप प्लीज जो मंच की ओर आए। ये अगला जो प्राइज है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्राइज है। मुझे अनाउंसमेंट करते हुए बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमारे जो कंटेस्टेंट थे जो ड्राइंग कंपटीशन में, उसमें एक स्पेशल चाइल्ड ने भी पार्टिसिपेशन किया था, तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां प्लीज, जो भी हमारे फाउंडेशन की ओर से मोमेंटोस एंड सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिनका नाम है उत्कर्ष लश्कर। जो बात ना दिया उनके लिए उत्कर्ष लश्कर। प्रतिभा है हमारे अंडमान की, हमारे भारतवर्ष की। ये छोटा सा बच्चा नन्हा मुन्ना आर्टिस्ट जिन्होंने ये हिम्मत दिखाया, और खासकर मैं उनके पेरेंट्स के लिए चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। जोरदार तालियां हमारे चेयरमैन सर TSG भास्कर जी के लिए। और एक पुरस्कार है, मैं आप सभी को बता दूं, जो एज ग्रुप हमने रखा गया था इस कंपटीशन में 7 से लेकर 17 तक, लेकिन उससे भी कम उम्र के, यानी सबसे कम उम्र के एक पार्टिसिपेंट रहे हैं, जो उन्हें भी हमारे TSG फाउंडेशन की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। मैं उनका नाम पुकारना चाहता हूँ, जोरदार ताली से स्वागत करें। सानवी कालीगति। सानवी कालीगति, इसे एक स्पेशल अवार्ड नाम दिया गया है इस अवार्ड को, जो कि सबसे कम उम्र के जो पार्टिसिपेंट थी, जो कि कैटेगरी से बाहर की थी लेकिन उन्होंने इच्छा जताई थी, उन्हें भी मौका दिया है TSG चैरिटेबल फाउंडेशन में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब आप जा सकते हैं। थैंक यू। अब हम एक प्यारा सा गीत की ओर मुड़ते हैं और हमारे बीच एक गिटारिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं, जोरदार ताली से स्वागत करें। काप निकोबार से रहने वाले हैं क्रिस वेस्ली, जो कि 9th क्लास के छात्र हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बातू बस्ती। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें, जो कि अपनी एक प्रस्तुति आप सभी के समक्ष पेश करेंगे।
तो आइए फिर से रुक करते हैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की ओर। और सबसे जो पहला प्राइज है आप जो शुरुआत करने जा रहे हैं उसे देने के लिए मैं हमारे चेयरमैन सर से गुजारिश करना चाहता हूं कि प्लीज आप मंच पर आने की जहमत उठाएं। एक बार जोरदार तालियां हमारे चेयरमैन सर। और ये जो प्राइज है ये मुझे अनाउंस करने के लिए भी काफी खुशी हो रही है, क्योंकि मैं आप सभी को बताना चाहता हूं हमारे बीच एक ऐसे शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं जो कि नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट टीचर ऑफ अंडमान हासिल करके आए हैं। नेशनल लेवल का अवार्ड है जो कि प्रेसिडेंट के थ्रू उन्होंने हासिल किया है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड प्लीज वेलकम मिस्टर कंटनन कुमरेशन। जोरदार तालियां। दो शब्द हम मिस्टर कुमरेशन के लिए बोलने बनता, उससे हम कम से कम 25 साल से जानता है, 30 years TSG में काम किया है, TSG फार्मेसी में काम किया है, उसके बाद टीचर बने और ये पब्लिक सर्विस में स्कूल रिलेटेड पब्लिक सर्विस में बहुत इन्वॉल्व था। खासकर ये बात पैंडेमिक में ही वाज पोस्टेड इन हटबे, बार बार हमको फोन कर रहा था कि उधर में राशन किट्स भेजने के लिए फोन नहीं कर रहा था, बहुत प्रेशर कर रहा था हम लोग। और आपको बहुत अच्छा लगा कि मतलब TSG फाउंडेशन का जो पहुंच हटबे तक इसका वजह से हुआ है। उसके बाद मॉडल स्कूल में था, मॉडल स्कूल में गार्डनिंग का डेवलपमेंट के लिए बहुत प्रेशर डाला। एक रेलिंग नहीं था जो जगह में बच्चों लोग खेल रहा था और शायद बच्चों लोग को रेलिंग का पार होने से फिर बहुत गहरा में गिरता था। फिर TSG फाउंडेशन की तरफ से हम लोग एक रेलिंग डाल के दिया था। मतलब इतना बढ़िया से बच्चों लोग के लिए इसका सोच बहुत अच्छा था। ये नेशनल अवार्ड उसको मिला है, मतलब वेल डिजर्व। लेट आने से भी कम इसको अभी मिला उसको। थैंक यू कॉम्बिनेशन। थैंक यू वेरी मच सर। ये हमारे TSG चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से एक प्रोग्राम हमारे सर के लिए बहुत बताया रियली प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ दिस। थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं सचिन भाई से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ प्लीज आप मंच की ओर आए। और अगला जो पुरस्कार है, जितने भी जो यहाँ पे जो भी कलाकार आए थे जिन्होंने डांस किया है, सिंगिंग किया है, इंस्ट्रूमेंटल प्ले किया है, उन सभी को भी हम सम्मानित करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे जो योगा आर्टिस्ट रही है कुमारी अफशीन आदिल जी, उनके लिए जोरदार तालियां। अफशीन आदिल जी तो अगला नाम है मिस S सुदीक्षा, सारस डांस एकेडमी। मिस M कनिष्का, सारस डांस एकेडमी। माया सनी नायर, सारस डांस एकेडमी। तुम्हारी समाया सलील नायर, सारस डांस एकेडमी। वाई पुनर्वी, सारस डांस एकेडमी। रोहिता वी रोहिता, सारस डांस एकेडमी। सानवी, सारस डांस एकेडमी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मैम प्लीज आप मंच की ओर आए। दिया है, मैं उनके बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं उनके साथ बहुत क्लोज हूँ, हमारा अच्छा फैमिली फ्रेंडशिप है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं भी उनको 30 साल से जानती हूँ और आज जो जिस जगह पे वो खड़े हैं उनके बलबूते पे खड़े हैं। उन्होंने खूब मेहनत की है, आज उनका मेहनत का ये नतीजा है कि उनको इतना अच्छा अवार्ड मिल रहा है। और मैं खासकर
करना है, क्या करना है, कि मेरे को भी वो भाभी बोलता है, तो मुझे भी बहुत खुशी भी आज उसको जब अवार्ड जब मिला और जब हमें पता चला कि नेशनल अवार्ड मिला है, तो मैं बोली कि भाई तुम डिजर्व करते हो, इसीलिए वो अवार्ड तुम्हें मिला है, क्योंकि तुम्हारा मेहनत है। खासकर ये बात है कि वो जब अंडमान में आया था अकेला था, कोई उसका सपोर्ट में था नहीं था, तो इसी वजह से आज वो इस मुकाम पे पहुंचा है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि उसकी मेहनत के द्वारा वो यहाँ पर पहुंचा है। और मैं कुमरेशन का बहुत खुशी हो रही है मुझे देखकर कि कुमरेशन ने जिसका मेहनत का फल लिया है। और मैं कुमरेशन से भी एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि 2 शब्द वो अपने बारे में बताए आप सबके सामने। तो कुमरेशन जी आइए, आप 2 शब्द विनर्स के। उससे पहले एक अंतिम परफॉर्मेंस है, एक शिव तांडव है सारल डांस एकेडमी की ओर से। मैं नन्हे कलाकारों को, तीनों बच्चों को मंच पर बुलाना चाहता हूं आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में। ये एक शिव तांडव है, शुरुआत भी हमने भगवान ईश्वर के नाम से की थी, अंत भी कार्यक्रम के वहीं पर करने जा रहे हैं। और इसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दोनों ही कैटेगरी के लगातार प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हमारे बीच मिस्टर जोगा राव सर भी यहाँ पर आए हुए हैं, वार्ड नंबर 14 के काउंसलर। मैं उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहता हूँ इसके सभागार में। चैरिटेबल फाउंडेशन चेयरमैन भास्कर जी और उनके बेटे का। और मैं इधर में एक नाम जोड़ना चाहूँगा तिनगरन जी का, क्योंकि वही जो है मेरे को जो शॉप में काम करने का ऑप्शन दिया। क्योंकि जो 9th पढ़ने के टाइम पे मेरा टोटल फैमिली कोलैप्स हो जाता, मेरा कोई नहीं था अंडमान में। तब जो है मैं स्कूल छोड़ने का ऑप्शन आया, आपको स्कूल जाना नहीं है, आप काम कर लीजिए। तब एक टीचर था कि उस समय शॉप के सामने में राजेंद्र बोल के, वो सर जो है तिनगरन जी से बात करके मेरे को पार्ट टाइम, जब 2:30 को छुट्टी होता है, सारे बच्चे खेलने जाते हैं, उस टाइम में मेरे को काम करने जाना पड़ता था। सर ने जो है चांस लेके दिया काम करने का। मैं उधर में 5 इयर्स जो है TAG जो फार्मासिकल जो शॉप में 5 इयर्स एक्सपीरियंस काम किया था। काम करते हुए मैं 12th पास किया। 12th पास करने के बाद जो टीचर ट्रेनिंग था वो क्लोज हो गया था, उसके बाद मैं पढ़ने के लिए नहीं गया। तो मेरे को ऑप्शन बी क्या था कि आपको काम ही करना है। मैं काम करने लग गया। लास्ट 7 इयर्स जो है मैं काम ही करा। मेरे को कम से कम एक 99 2000 में जाके मेरे को एक सर ने जो है एप्लीकेशन डाला आपका जो डाइट में डालने के बाद मेरे को वो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है मेरे को LG के द्वारा वो सीट जो है मेरे को मिला। क्योंकि वो अपने के द्वारा एक लेटर दिया था मैं LG को, क्योंकि मेरे को पढ़ते हुए हमको चांस चाहिए करेंगे। तो उसमें जो है कंसिडर करके मेरे को
वो जो डाइट में जो है एक ऑप्शन मिले, जो पढ़ने का मौका मिला। 7 to 8 इयर्स के बाद में मैंने ज्वाइन किया जेबीटी, बट मेरे को पढ़ाई सारा छूट गया था। मेरा को इतना बोलने से पढ़ना कैसा होगा करके मैं सोच के पढ़ रहा था। पढ़ के कंप्लीट करा। कंप्लीट करने के बाद जो है 2003 में मेरे को पोस्टिंग मिला। ये जो अवार्ड जो है आज आया है, ये अवार्ड जो है ये क्रेडिट जो है टीएचजी फाउंडेशन जो भी उनका फैमिली को ही जाएगा, क्योंकि उस दिन मेरे को ये रास्ता नहीं दिखा था। ये रास्ता जी ने मेरे को ये रास्ता आपको पार्ट टाइम आके पढ़िए, क्योंकि 30 इयर्स बिफोर सर लोग ने काम कर रहे हैं। 35 इयर्स पहले से ही ये जो काम आज जो चल रहा है 35 इयर्स पहले चल रहा है। तो उस दिन मैं बेनिफिट हुआ, आज भी आप लोग बेनिफिट होंगे। इसीलिए जो है बच्चे जो भी बच्चे हैं आप लोग पढ़िए, पढ़ाई आपको आगे लेके जाएगा। पढ़ाई के सिवा और कोई आपको आगे नहीं लेके जाएगा। पढ़ाई एक ही दरिया है आप लोग आगे बढ़ने का। तो इस तरह जो है मैं जेबीटी बढ़ के और नौकरी में आया। डिगलीपुर में एक 6 इयर्स काम किया। फिर उसके बाद मैं न्यू विमलटाल में आया। न्यू विमलटाल में एक फैमिली जो है मेरे ही जैसा एक्सीडेंट में उनका टोटल फैमिली कोलैप्स हो गया। कोलैप्स होने से 3 बच्चे और 3 पेरेंट्स जो है ऑटो में जाते थे, बस एक्सीडेंट में कामराज नगर के पास में फैमिली टोटली एक्सीडेंट होकर स्पॉट डेथ हो गया। तीनों पेरेंट्स बच्चे लोग बच गए। तो वो बच्चे लोग के लिए मैं सारा जो एनजीओ से और पैर टीचर से सबसे कलेक्शन करके वो बच्चों को कोऑपरेटिव बैंक में तीनों बच्चा का 20,000 करके एक 12 इयर्स पहले का बात मैं अकेला नहीं किया। मेरा साथ में मेरा टीचर लोग भी था, साथ में मेरा फ्रेंड्स लोग भी था। उस लोग के द्वारा सारा जो है उस लोग का बच्चा लोग सेटअप किया। 2 बच्चों को जेएन में एडमिशन करवाया। वो बच्चा लोग जेएन में पढ़ने के टाइम में उनको बच्चों को जाके मैंने देखा भी, बच्चा लोग पढ़ता है भी ठीक से पढ़ता नहीं पढ़ता। वो बच्चा लोग जेएन में रंगत में है, रंगत में टूर में गया था। उस टाइम में वो बच्चा लोग को देख के भी आया था। उसके बाद वो बच्चे जो है पढ़ के आज एक बच्चा जो है आर्मी में जॉब कर रहा है, कार्तिक राजा बोल के आज आर्मी में जॉब कर रहा है वो बच्चा। और एक बच्चा जो कॉलेज पढ़ के मेलैंड में शिफ्ट हो गया। और एक बच्चा टुसनाबाद में है। वो बच्चा थोड़ा हैंडीकैप बच्चा है, उसीलिए वो बच्चा को नौकरी नहीं मिला, क्योंकि उस टाइम में टेक ओवर करके ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से बात करने वाला कोई नहीं था। क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट सर्वेंट जाके मुंह करेगा तो कुछ बोलेंगे करके हम लोग भी ज्यादा उसमें फोर्स नहीं दिया। बट बच्चे जो है आज तीनों बच्चे सेटल हो गए। उसके बाद उधर से मैं अडवे गया। अडवे में जाने के बाद अडवे में मैं जो भी स्कूल में जाता हूँ स्कूल का बच्चा का सर्कल देखता हूँ, बच्चा लोग के लिए क्या है सुविधा है, बच्चा लोग ग्राउंड है, बच्चा लोग पढ़ने डेस्क है, क्लासरूम अच्छा है, ये सारा दिखता हूँ। कहीं भी जाने से, कोई भी स्कूल जाने से फर्स्ट मेरा प्रायोरिटी रहता है बच्चों लोग के लिए क्या चाहिए, बच्चों लोग को क्लीननेस है, बच्चों लोग का सराउंडिंग अच्छा है, सारा देख के मैं बाकी काम स्टार्ट करता हूँ। उसी तरह जो है काम करते करते जो है हम उधर में 500 किड्स जो है एजुकेशनल किड्स रोटरी क्लब के द्वारा जो है 500 किड्स टोटल अडवे का 11 स्कूल है, 11 स्कूल में मैंने डिस्ट्रीब्यूट करवाया थ्रू रोटरी क्लब। वो उसमें भी दिनकरन जी गुट्टे में मेरे को मिले थे, बोले कि ये हमको 500 किड्स देना है। तो 500 किड्स कहाँ में देना है, मैंने बोला अडवे में दीजिए। तो जो भैया जो है मेरे को बोला कि आप अरेंज कर देगा, तो बोला हम अरेंज कर देगा। सारा आइटम जो किड्स मेरा 500 किड्स एक कंटेनर भर के था, वो सारा किड्स को मैं अडवे लेके जाएगा अपना स्कूल में रखवाया। और आरकेपुर से लेके हरविंदर बेद तक का जो बच्चे हैं सभी बच्चे को 4 बच्चे को सेलेक्ट किया, वो बच्चे को सारा किड्स दिलवाया। उसमें जो है भैया जो है मेरे को एक सर्टिफिकेट दिए, जो कनाडा से आए थे, वो जो रिप्रेजेंटेटिव सब आए थे उधर में, उस लोग जो है बताए आप जितना बढ़िया से इतना डिस्ट्रीब्यूट करवाया, इतना नीट एंड क्लीन करवाया बढ़िया से, तो मेरे को एक अप्रिसिएशन मिला उधर से। फिर वहां से फिर मैं करते करते ये कोविड आ गया। कोविड का टाइम में बोले कि हम क्वारंटाइन का टाइम में ड्यूटी में जा रहा था, उधर में बोलने से रेशन नहीं मिलता, खाना है हम लोग को पूरा तकलीफ है करके, तो मेरे से हो सकता वाला रेशन किट मैंने दिया। उसके बाद मैंने सोचा कहाँ से मैं अप्रोच करूं,
तो मैंने सोचा कि भैया तो यही काम करते हैं, चलो हम लोग पूछ के देखते हैं करके मैं दोबारा भैया से कॉल करवाया। भैया से बोला हाँ मैं भेज दूंगा। हम बोला मेरा अकाउंट में सब भेजना नहीं, सीधा आप रेशन का दुकान में भेज दीजिए। भैया रेशन का दुकान में भेजे। मैं 50 किट मैं लिया और उसमें टीएजी फाउंडेशन का जो स्टिकर जो हम लोग घर में बनवा के उसमें चिपका के, क्योंकि हम टीएजी का फाउंडेशन का तरह रिप्रेजेंटेटिव है, खाली हम डिस्ट्रीब्यूट करवाया सारा एरिया में। उधर भी स्टाफ बोलते थे, उधर का जो पॉलिटिशियन बोल रहे थे कि ये क्या इलेक्शन में खड़ा हो गया क्या, पूरा सामान बंटवारा है करके बोल रहे थे। तो हम बोला नहीं, हमको देना है, मेरा दिल चाहता है कि दे, कैसा भी किसी से भी मांग के दे। तो उसी तरह जो है और 50 किट मैं दिया। उसके साथ मेरा जो एमएल पीटर बोल के मेरा साथी है, मेरा फ्रेंड है, उनसे भी मैं बात करा, उन लोग भी 25,000 भेजे। फिर मैंने 50 किट रेडी किया। टोटल 150 किट्स जो है मैं टोटल अंडमान जो आपका जोन में बटवाया जो कोविड का टाइम में। उसके बाद मैं ट्रांसफर होकर कोडर आया, मॉडल स्कूल में एडमिशन जो मॉडल स्कूल में आया। मॉडल स्कूल आने के टाइम में देखा मॉडल स्कूल तो इतना बड़ा स्कूल है, कैसा काम करेगा करके, एक क्लास में 50 बच्चा है, 60 बच्चा है, कैसा काम करेगा करके एक फीलिंग था। बट मेरे को बोला कि ये आपका अच्छा जगह है, आप इधर में काम करिए, आप तरह आदमी को जरूरत है करके बोले। तो इधर में आने के बाद इधर भी वही जो मेरा मकसद था, काम था, उसी को हम दोहरा के आज जो है मेरा प्रिंसिपल मैडम जो है मेरे को काम करते हुए सपोर्ट करा। जो तिवारी सर थे जो ग्राउंड बनाने के टाइम में वो सर सपोर्ट करे, और नेहरू सर थे, नेहरू सर भी मेरे को पूरा सपोर्ट करे। सपोर्ट करते करते जो काम हेड ने बताया वो सारा काम मैंने एक एक करके करते गया। तो बोले कि हम रिसेंटली दिल्ली भी गया था, दिल्ली में एक ट्रेनिंग में गया था, विद्यांजलि बोल के एक नया भैया से भी मैं विद्यांजलि के बारे में डिस्कस भी किया था, जो स्कूल में वॉलंटियर्स से आके डोनेशन करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, बच्चों को डेवलपमेंट करते हैं, करियर गाइडेंस करवाते हैं, इस तरह जो ड्राइंग कंपटीशन करवाते हैं, सारा जो है विद्यांजलि के द्वारा जो है स्कूल में एंट्री हो सकते हैं, जो भी वॉलंटियर्स करके एक पोर्टल हमारा इसमें है, ऑनलाइन पोर्टल है। तो उसमें भैया का जो टीएजी फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन था, तो मैंने आके सर से भैया से बात करा। भैया बोला कि मैं देखूंगा, अभी उस टाइम में भैया जो फॉरेन में कहीं में थे, तो वो छोड़ दिया था। मैं ट्रेनिंग गया, ट्रेनिंग में जाके मैं अटेंड करा। अटेंड करने के बाद उधर में कितना सीएसआर दिल्ली का इतना अच्छा डेवलपमेंट होता है, वो जो विद्यांजलि का द्वारा जो है कंट्रीब्यूट करके एक एक स्कूल जो है डिजिटल होता है। तो वो बेसिस में मैं उधर का जो स्टाफ लोग से बात करा, सीएसआर जो बोलते हैं, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री कंपनी, सभी से बात करा। बात करने टाइम में 2 सीएसआर मेरे को सपोर्ट करा, बोले कि आप जाइए, आपको जो भी जो प्रपोजल है हम लोग भेजेंगे करके। तो उस तरह जो है एक प्रपोजल हमारा अंडमान में भी आया, उसमें एक स्मार्ट क्लासरूम के लिए भी आपका प्रपोजल आया। ये सारा जो है हमारा एमपी जो है इधर में साइन करके भी दिया। ये सारा काम अभी ये रिसेंटली हो रहा है। ये सारा देखते हुए मेरे को बोला कि आप आके ये जो एप्लीकेशन भरिए, जो आपका जो टीचर्स नेशनल टीचर अवार्ड के लिए आप लोग भरिए करके मेरे को बोला गया। तो मैं बोला हमको सब काम मिलेगा, आप छोड़िए, हम नहीं अप्लाई करता। मेरे को बोला गया कि आप अप्लाई करिए, मिलता नहीं मिलता वो बात का बातें करके मैं क्या करा, लास्ट 16 मेरा डेट था, मैं आया 17 लास्ट डेट था, मैं 16 रजिस्ट्रेशन करा, बट 3 दिन एक्सटेंशन हो गया। मेरे को 20 तक का मेरे को टाइम मिला। तो उसमें जो है मेरा जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ, उसमें मैं सेलेक्ट होकर आज आपके सामने में नेशनल टीचर अवार्ड के जवाब कहते हुए मैं धन्यवाद सभी को, सभी विनर्स कॉम्पिटिशन जो ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया सारे विनर को मेरा कंग्रेचुलेशन सभी को, थैंक यू। सर आप बने रहे हमारे बीच, प्लीज खंडन सर, प्लीज आप बने रहे हमारे बीच। बिल्कुल अपना जो सक्सेस स्टोरी है सर ने हमारे साथ साझा किया, बहुत बढ़िया से, बहुत विस्तार से। यहाँ पर मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ। तो कहते हैं रुकावटें आती हैं सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती हैं सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेते हैं जो कभी हार नहीं मानता। तो ये करके दिखाया है सबने। और इस पूरे सक्सेस स्टोरी के बीच में सर ने एक बहुत अच्छी बात कही, जो पेरेंट्स जो टीचर यहाँ पर मौजूद है, मैं उनको वो बात फिर से याद दिलाना चाहता हूँ। सर ने कहा है कि एक्स्ट्रा जो करिकुलर एक्टिविटीज हैं उसके साथ साथ
पढ़ाई के ऊपर भी पूरा का पूरा फोकस करिए, क्योंकि पढ़ाई शिक्षा ही एकमात्र ऐसा जरिया है, एक ऐसा हथियार है हमारे लिए जो धार से धार तलवार को भी काट सकता है। ये ध्यान में रखिए हमेशा, पढ़ाई बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो आइए अगला जो प्राइज है, जो चंद बच्चे हैं हमारे जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो कलाकार थे, उन्हें दिया जाएगा हमारे सर के हाथों। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूँ मिस्टर आई साजिद अली, जो कीबोर्ड आर्टिस्ट हैं। जोरदार तालियां उनके लिए। और मैं आपको बता दूं, कक्षा 10वीं के छात्र हैं, इतने बिजी हैं, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, केवी के स्टूडेंट हैं, उसके बावजूद भी जो उनके पेरेंट्स हैं उन्हें इतना सपोर्ट कर रहे हैं ये लाइव इंस्ट्रूमेंट, ये म्यूजिक के लिए। मैं चाहता हूँ कि जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी अमन रॉय को जोरदार तालियां, जो कीबोर्ड आर्टिस्ट है, लाइव बैंड, यूनिटी लाइव बैंड। मैं उनके पिताजी के लिए भी जोरदार तालियां की गुजारिश करना चाहता हूँ। अमित भाई यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ ही साथ मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे जो क्रिस वेस्ली है, जो कार निकोबार के रहने वाले हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बातू बस्ती के छात्र हैं। यूनिटी लाइव बैंड की ओर से जो आपको एक प्यारा सा गीत सुनाया था, एक गीत सुनाई थी, उनके लिए जोरदार तालियां। और एक अन्य प्राइज है जिसे बताते हुए फिर से खुशी हो रही है कि एक पार्टिसिपेंट था हमारे बीच, जिनका नाम है जी लोकेश्वरन, जो कि यहाँ पार्टिसिपेट करने आए थे, जो कि फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट है। मैं उन्हें भी यहाँ पर सम्मानित करना चाहता हूँ। एक बार जोरदार तालियां इस नन्हे कलाकार, नन्हे बच्चे के साहस के लिए और उनके पेरेंट्स का सपोर्ट के लिए। जोरदार तालियां उन्हें भी हमारी TSG चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। जितना भी कार्यक्रम आप लोगों ने देखा, यहाँ पर जो मंच पर चला, ये जो लाइव बैंड का कार्यक्रम, ये सबके पीछे जिनका हाथ है, जिन्होंने ऑर्गेनाइजर है, मैं उन्हें यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। मिस्टर कैलेश कुमार, जो कि प्रेसिडेंट है यूनिटी लाइव बैंड के, उन्होंने ही ये चंद बहुत ही कम समय में ये जो पार्टिसिपेंट्स को तैयार किया है, प्रिपेयर किया, उनके लिए जोरदार तालियां। जो कि यूनिटी लाइव बैंड के प्रेसिडेंट है, उन्हें भी TSG चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से एक प्यारा सा तोहफा देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी ओर मूव करते हैं, और उसे देने के लिए मैं सबसे पहले हमारी जो भी नारी शक्ति के रूप में हमारे बीच जुबैदा मैम यहाँ पर मौजूद है, मैं चाहता हूँ कि मैम को जोरदार तालियों से इस मंच पर स्वागत किया जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कृपया आप सबसे पहले 2 शब्द से संबोधित करें सभा को। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सबको गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देना चाहूंगी, क्योंकि भगवान गणेश जो है उसी से शुरू होता है सब कुछ, इसलिए उनका आशीर्वाद सब पर बना रहे। मैं यही चाहूंगी कि धन, ऐश्वर्य, संपदा सबके पास रहे, सेहत अच्छा रहे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, आज TSG फाउंडेशन के जो चेयरमैन है भास्कर जी, उनके विषय में मैं आज रात भर यहाँ कहूँ तो भी वो कम पड़ जाएगा, मेरे पास उतने शब्द नहीं है। तो मैं पहले ही एक कविता मैंने कहा ना, तो जब TSG फाउंडेशन जब शुरू हुआ था उसमें काफी कम लोग जुड़े थे, लेकिन आज अंडमान में उन्होंने एक अपना उदाहरण पेश किया है। आज हर कोई ये देखता है कि सब एक चाहत की नजरों से देखते हैं कि हमको कोई अगर मदद है तो कौन करने वाला है। सबसे पहले देखते TSG फाउंडेशन और भास्कर जी की तरफ देखते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई पेशेंट हो, अगर कोई महिला को कोई तकलीफ हो, कोई युवा को कोई तकलीफ हो, अगर किसी को मेलैंड जाना हो, पैसे की कोई दिक्कत हो, सारे लोगों का आसरा एक ही है, TSG फाउंडेशन और भास्कर जी। ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनको हमेशा ऐसे ही लोगों का सहायता करने के लिए, भगवान बोलते सबके पास ये दिल नहीं होता, हर लोगों के पास धन होता है, लेकिन उस तरह का एक दिल होना चाहिए, उस तरह का एक सोच होना चाहिए। तो उनके पास में वो सोच भी है, वो दिल भी है, और लोगों को मदद करने का एक जज्बा भी है। तो हम सब की तरफ से उनको शुभकामनाएं मैं देना चाहूंगी कि भगवान आपको ऐसे ही रखे और सबका मदद आप करते हैं तो आपको जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं है। और एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगी, आज जो कंपटीशन TSG फाउंडेशन की तरफ से कराया गया, ये मैं बच्चों के लिए यही कहना चाहूंगी, कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी चीज ये है,
आप कहीं भी रहो, डिसिप्लिन इज मस्ट। एजुकेशन के साथ साथ अगर डिसिप्लिन है, आप समय पर कोई जगह जाएंगे, और डिसिप्लिन है और बड़ों का रिस्पेक्ट, ये सबसे बड़ी पूंजी है हमारे पास में। एजुकेशन है तो सब कुछ है। आप कुछ भी करो, अगर आपके पास में एजुकेशन नहीं है तो आपका कितना भी आगे जाना बेकार है। एजुकेशन के जरा पैसा है लेकिन आपके पास में एजुकेशन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज है, आप कहीं भी जाओ, पढ़ना लिखना और अपने बड़ों का सम्मान करना, आदर करना और डिसिप्लिन में रहना, ये सबसे बड़ी चीज है। मैं आप बच्चों से यही दरखास्त करूंगी कि ये चीज को गांठ बांध लो जिंदगी में, अगर आगे बढ़ना है और आपको जिंदगी में सक्सेस चाहिए तो। मैं आज यहाँ पर मुझे भास्कर जी का मैं तहे दिल से, हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगी। आज इतना सुंदर मौका, और बच्चों को जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें फिजिकली चैलेंज बच्चे भी थे जिन्होंने सांत्वना पुरस्कार दिया, और उसके लिए मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आगे भी इस तरह का बार बार ये मौका आए कि टीएसजी फाउंडेशन आगे सूरज का रोशनी की तरह आगे बढ़ता जाए और हर एक के ऊपर उनका किरण गिरे। थैंक यू। और मैं हमारे एंकर उनके लिए कहूंगी कि नारी शक्ति बोल के जो मुझे सम्मान जो दिया उन्होंने, तो हर औरत के अंदर में एक ताकत होता है। मैं तो सोचती हूँ कि हर औरत आगे आए। आज ये मंच नहीं है लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगी, अपने बेटे को, माँ ही कर सकती है अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देना और वो बच्चे को एजुकेशन देना। देखो, बाप कमा के लाता है लेकिन माँ की जिम्मेदारी होती है उसको पूरा करना। तो मैं छोटे से शब्दों में अपनी बात को विराम देना चाहूंगी। आज ये मंच देने के लिए मैं टीएसजी फाउंडेशन, दक्षिण जी, सचिन जी, सभी का, यहाँ पर जितने लोग आए, बिंदु मैम, कुमरेशन सर को मैं अपनी ढेरों शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि आज उन्होंने आज अंडमान निकोबार आइलैंड में एक बहुत अच्छा एक उदाहरण पेश किया है कि एक बेस्ट टीचर का अवार्ड आपने लिया है। आगे भी जाके हमारे बीच अगर कोई भी टीचर अगर ऐसा अवार्ड लेता है, यही सिर्फ टीचिंग प्रैक्टिस में नहीं, कोई भी सेक्टर में अगर किसी को अवार्ड मिला तो मैं सोचूंगी कोई ईश्वर का एक आशीर्वाद है। थैंक यू वेरी मच मैम, काफी इंस्पिरेशनल स्पीच आपने दी। तो आइए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की ओर बढ़ते हैं और शुरू करते हैं जूनियर कैटेगरी से, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे थर्ड पोजीशन जिसने प्राप्त किया है, एक बार जोरदार तालियां मास्टर आर विहान कुमार के लिए, जोरदार तालियां मास्टर आर विहान कुमार, क्लास 5 सेंट मैरी स्कूल, श्री विजयपुरा। अब मैं जोगाराव सर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, सर प्लीज आप मंच की ओर आए। सर के लिए भी एक जोरदार तालियां। वार्ड नंबर 14 के काउंसलर हमारे बहुत ही साहसी सोशल वर्कर हैं हमारे क्षेत्र के। और अगला जो पुरस्कार है सीनियर कैटेगरी थर्ड पोजीशन इज गोज टू कुमारी एस साधना, जोरदार तालियां कुमारी एस साधना के लिए। सेकंड पोजीशन की ओर बढ़ते हुए मंच पर बुलाना चाहते हैं या पुरस्कार देने के लिए हमारे दक्षिण भाई से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं भाई प्लीज मंच की ओर आए। और प्राइज से पहले कृपया 2 शब्द कहें हमारे यहाँ पे जितने भी आए हुए हैं हमारे गेस्ट हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं बहुत वक्त नहीं लूँगा बट आई जस्ट वांट टू कंग्रेचुलेट ऑल द चिल्ड्रन हु हैव पार्टिसिपेटेड। मैंने बहुत सारे पेंटिंग्स देखे हैं, बहुत सुंदर बनाए हैं, रियली एक्सीडेड ऑल माय एक्सपेक्टेशंस, बहुत बढ़िया था। बस एक छोटा रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, ये हम लोग ये जो ड्राइंग कंपटीशन किए हैं, हम लोग ने पहली बार ये कंडक्ट किया है, सो हम भी सीख रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं कि कैसा कंडक्ट किया जाता है। अगर कुछ फीडबैक होगा आपको कि अगर हम जब अगली बार कंडक्ट करेंगे कुछ हम बेटर कर सकते हैं, तो प्लीज सौरभ नायर है हमारा कोऑर्डिनेटर, उनको प्लीज आपका फीडबैक शेयर करिए ताकि हम अगला साल वी कैन मेक इट बेटर एंड ऑर्गेनाइज इट बेटर। थैंक यू सर। तो आइए अब बढ़ते हैं, रुक करते हैं जूनियर कैटेगरी सेकंड पोजीशन जिन्होंने प्राप्त किया है मास्टर आदर्श विश्वास। जोरदार ताली से स्वागत करें मास्टर आदर्श विश्वास श्री विजयपुर। अगले हैं जो सीनियर कैटेगरी सेकंड पोजीशन जिन्होंने प्राप्त किया है कुमारी जी हफीजा, विटाला पब्लिक स्कूल। कुमारी जी हफीजा, विटाला पब्लिक स्कूल। पुरस्कार
अब मैं आप सभी की जोरदार तालियों के बीच हमारे चेयरमैन सर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सर प्लीज आप मंच पे आज जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है दोनों कैटेगरी में उन्हें पुरस्कृत करें। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ फिर से एक बार कुछ अपने बहुमूल्य शब्दों से संबोधित करें सभा को। सबका नमस्कार। सबका नाम नहीं लूंगा क्यों टाइम भी बहुत हो गया। टीएससी चेयरमैन करके बोल रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके पीछे में जो टीम काम कर रहा है वो काम कर रहा है, हम नाम ले रहे हैं, ये तो बात है। हमारा जो फैमिली है, टीएससी का जो फैमिली जो हमको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, मॉरली सपोर्ट कर रहा है, ये बहुत बड़ा बात है। और हमारा कोऑर्डिनेट्स है अमीर बख्श, सौरन नायर, कीर्ति, हमारा टीएससी का जो स्टाफ, हमारा जो बैकबोन, हमारा जो फ्रंट टीम है, जैसे गौरव जी है, ईश्वर, हम नाम बोलते जा सकता है। इन लोगों की वजह से हम लोग ये काम कर पा रहे हैं। आज जो 2 टीम दिया था बहुत अच्छा टीम था। एक तो छोटा बच्चों लोग के लिए हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, मैक्सिमम आदमी अपना बर्थडे को कर दिया। बर्थडे तो हर एक साल आता है, हर एक साल एक हैप्पी डे मिलता है। कुछ बच्चों लोग बहुत अच्छा सोच के पेरेंट्स के बारे में, पेरेंट्स हैंड होल्डिंग के बारे में लिखा है, बहुत अच्छा बात था। और सीनियर्स को जो माई ड्रीम ऑफ इंडिया वो बहुत अच्छा था, सिविक सेंस के बारे में बोला है, जो नॉलेज के बारे में कोई लिखा है, कोई इंडिया का जो ये जो रॉकेट टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छा इन लोगों जो सोच है, बहुत अच्छा इन लोग बढ़िया से, जैसा हमको मालूम नहीं टीचर्स कैसा इसको सिलेक्शन इतना मुश्किल था। इन लोग सुबह से इन लोग टीचर्स भी बैठा था, जजेस बैठा था, मेरा दक्षिण का वाइफ तनिषा भी एक जज था उसके बीच में। तो बार बार हमारे पास आता था, दादी ये अच्छा है, ये अच्छा है। मतलब यार आप लोग जज है, आप लोग करिएगा, हम इन्वॉल्व नहीं होगा। सो कुछ इन लोगों को हम लोग थैंक करने मतलब है आपका मन से, दे हैव डन एन एक्सीलेंट जॉब एंड आई थैंक ऑल द पेरेंट्स। देखिए पेरेंट्स के बिना, हम हमेशा मंच पे बोलता, पेरेंट्स के बिना बच्चा शाइन नहीं कर सकता है, इसलिए पेरेंट्स के लिए एक जोरदार तालियां देना चाहिए। हम लोग हमेशा एक चेस कंपटीशन में, हम चेस में हम एक प्रेसिडेंट था, हमेशा देखता था पेरेंट्स बहुत बहुत इंटरेस्टिंगली, वो भी संडे के दिन, उन लोग एक ही दिन मिलता है थोड़ा आराम करने का, फिर भी बच्चे लोग को डेवलपमेंट के लिए आता है, ये बहुत बड़ा बात है। आई वांट टू थैंक एवरीवन एंड द स्टाफ ऑफ टीएसजी, द मैनेजमेंट ऑफ टीएसजी फॉर हैविंग ऑर्गेनाइज्ड दिस एक्सीलेंट प्रोग्राम। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। तो आइए रुक करते हैं जूनियर कैटेगरी के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले का नाम है डी चैत्रा। जोरदार तालियों से स्वागत करें कुमारी डी चैत्रा का, क्लास 6 स्टूडेंट, साकिबा पब्लिक स्कूल, कुमारी डी चैत्रा क्लास 6 स्टूडेंट। और सीनियर कैटेगरी प्रथम स्थान प्राप्त किया है मास्टर अरमान कुल्लू। जोरदार तालियों से स्वागत करें मास्टर अरमान कुल्लू का। थैंक यू वेरी मच। अब मैं जितने भी विनर्स रहे हैं, प्रोग्राम यहाँ पे समाप्त हो चुका है। जाने से पहले हम चाहते हैं कि जितने भी विनर्स हैं और हमारे जो अतिथि हैं, हमारे जो गेस्ट हैं, उनके साथ एक फोटोग्राफी सेशन किया जाए। तो जितने भी विनर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज कम अप ऑन द स्टेज, और हमारे जितने भी गेस्ट हैं उनसे भी रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं कि प्लीज स्टेज पर उपस्थित रहें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगी कि आज जो टीएसजी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जो प्रोग्राम जो किया गया, बच्चों के लिए ड्राइंग कंपटीशन रखा गया, वो 2 भागों में बांटा गया था, 7 to 12 और 12 to 17 का। और काफ़ी जद्दोजहद के बाद जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिया था, ड्राइंग बहुत अच्छा किया था, उसमें काफ़ी मेहनत करना पड़ा जो सिलेक्शन करने के लिए। तो टीएसजी ट्रस्ट का तो ये मैं यही कहूँगी कि हर क्षेत्र में
चाहे वो शिक्षा हो, चाहे हॉस्पिटल का हो, कोई भी तरह का मामला हो, लोगों को मदद करने के लिए टीएसजी ट्रस्ट को छोड़ के आज अंडमान में और कोई नाम तो है नहीं। टीएसजी ट्रस्ट सबसे आगे खड़ा रहता है, युवाओं के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे बच्चों के लिए हो। तो आज ये जो कंपटीशन करवा के उन्होंने बच्चों के दिल में भी अपने एक जगह बनाने की कोशिश की है। मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं उनको कि आगे भी इस तरह का काम आगे करते रहे, लोगों का मदद का साथ साथ बच्चों को भी इनबिल्ड करते रहे। थैंक यू। धन्यवाद आपके लिए, आप लोग सुबह से कवर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया इवेंट हुआ। हम पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पेरेंट्स और टीचर्स जो इतना लेवल में एक कंपटीशन को कंडक्ट किया, जो जजेस है, जो टीचर्स जो कंडक्ट किया, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, सबको हम धन्यवाद देना चाहता हूँ। खासकर हमारा जो टीम है, टीएसजी फाउंडेशन का टीम है, जिनने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हुआ। हम लोग 200 बच्चे लोग सोचा, लेकिन 400 चिल्लर बच्चे लोग आया था और सबको हम लोग अकोमोडेट करा, क्योंकि बच्चे लोग उतना दूर से आया और बहुत हेल्थी एक वातावरण था। जो बच्चे लोग का जो टॉपिक दिया गया बहुत बढ़िया था। माई ड्रीम्स ऑफ फ्यूचर इंडिया का बारे में बहुत अच्छा इन लोग अपना डिपिक्ट किया है। तो आज बहुत खुशी का बात है कि हम लोग ये प्रोग्राम सक्सेस करने में आप लोग सबका मदद मिला और बच्चे लोगों को बहुत बढ़िया से एक इवेंट। आज संडे पेरेंट्स अपना काम धाम छोड़ के बच्चे लोगों के बीच में आया, बहुत अच्छा लगा हमको। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहना चाहिए सब हम लोग टीएजी भास्कर से तो बहुत अच्छा, हर बच्चे को अच्छे से गेम खिलाता है, क्योंकि सर का बोलना है तो बहुत कम है बोलने के लिए। तो बहुत हर आदमी आने वाला को ना तो आएगा ही नहीं, कोई ना कुछ उसका अपना तरफ से, या मेडिकल हो या कुछ भी हेल्प हो, इतना अच्छा करता है कि अभी हम इतना साल से भी सर से है, हम अपना आगे से देख रहे हैं हर चीज। किसका कितना भी हो, मोचरी हो, कुछ भी हेल्प उनसे ना नहीं है। बहुत अच्छा इस तरह आदमी हम लोग मिलता है बोलने से, भगवान से भी बहुत अच्छा है। इस आदमी जब हम लोग साथ में रहना चाहिए, पब्लिक का सेवा करके सर रहना चाहिए। बहुत अच्छा, थैंक यू। आप लोगों को भी थैंक यू, नमस्कार।